हमारे साथ जो है NDMRF नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ़ंड जो है वो इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, वही हमारे साथ इसको ला रहे हैं चाइना के अंदर से। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये $50 मिलियन के ऊपर मुश्तमिल है और ये आज उसमें पहला जहाज़ है जिसके अंदर तकरीबन 152 के करीब वेंटिलेटर्स, कोई 20 के करीब एक्सरेज और दूसरा सामान जो है आज आया है। इंशाअल्लाह अगले 3-4 जहाज़ जो हैं उनमें NDMRF का सामान जो है जो उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है वो हमारे साथ आता रहेगा। इस सामान में ज़्यादातर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वेंटिलेटर्स और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में 1.8 मिलियन टेस्टिंग रिएक्शन मौजूद हैं। ये सारा ADB की और NDMRF की वजह से पॉसिबल हुआ है कि आज पाकिस्तान दिन में 30 से 40 हज़ार टेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो हमारा लेबॉर्ट्रीज़ का लॉजिस्टिक सिस्टम है वो इस काबिल हो जाएगा कि ये 30-40 हज़ार टेस्ट हम रोज़ के कर सकें। फिर भी मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, NDMA की तरफ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक का और NDMRF का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर इस सामान को स्पॉन्सर किया और फंड्स मुहैया किए। बहुत शुक्रिया। जनरल अफजल, बहुत शुक्रिया आपका फॉर योर काइंड वर्ड्स। आपको इल्म है कि नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ़ंड बनाया ही इसलिए गया था कि एक तो जितनी हमारी रिस्क है उसको हम रिड्यूस कर सकें और अगर खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा पेंडेमिक या हेल्थ इमरजेंसी मुल्क में आती है तो उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। तो इस स्पिरिट में जो हमें ये इस बात का बड़ा फ़ख्र है कि नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ़ंड पहला इदारा था जिसने $50 मिलियन की मदद की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, और हमें खुशी इस बात की है कि हमारा पार्टनर इसमें NDMA था जिसने बहुत एफिशिएंटली, बहुत मुश्किल हालात में, जबकि ये इक्विपमेंट दुनिया में कहीं नहीं मिल रहा था और ऑलमोस्ट डेली सिचुएशन चेंज हो रही थी चाइना में जहाँ से ये ज़्यादा इक्विपमेंट आ रहा है, उन मुश्किलात के बावजूद ये जो इक्विपमेंट है जो बहुत ज़रूरी था वो पाकिस्तान में इन मुश्किल हालात में लाए। जिस तरह आपको जैन साहब बता रहे थे कि इसमें हमारा ज़्यादा ज़ोर जो था वो वेंटिलेटर्स पे था, एक्सरेज पे था, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो कि हमारे मेडिकल स्टाफ हैं और पैरामेडिकल स्टाफ उनकी हिफाजत के लिए जो चाहिए, और वो उस पर हमारा ज़ोर था। इस मौके की मुनासबत से मैं आपको ये भी बताता चलूँ सर कि तकरीबन हम $105 मिलियन एडिशनल अभी ADB फंड कर रहे हैं, जिससे हम और मेडिकल इक्विपमेंट लाएंगे जो कि NDMA के थ्रू ही इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे लाएं और प्रोविंसेस में और फेडरेशन को उसे मजबूत करें। उसके अलावा हम वर्ल्ड बैंक ने हमें $60 मिलियन की मदद एक और मिल रही है, जिससे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी लोग जिनकी नौकरियां ख़राब हुई हैं उनके लिए लाइवलीहुड जो है उसके मौके पैदा करें ताकि ये जो सोशो इकनॉमिक डिप्रिवेशन हुई है उसका असर कम ज़ायल हो सके। इसके अलावा इस वक्त हमारी नेगोशिएशंस चल रही है फ्रेंच डेवलपमेंट बैंक के साथ, जिसमें हमें उम्मीद है कि तकरीबन $19 मिलियन हमें और मिलेंगे। उसके साथ शायद 25 मिलियन और भी मिल सकते हैं, तो तकरीबन ये 40 मिलियन या 45 मिलियन मिलेंगे, जो हम अगेन इंशाल्लाह इस मुल्क के लिए जितना इक्विपमेंट ला सके और जितनी क्लोज कोलैबोरेशन के साथ NDMA के साथ काम कर सके हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। और क्वेश्चन तो नहीं लेना आपको, चलो। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफसल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आइंदा चंद रोज़ में मजीद सामान पाकिस्तान पहुँचेगा। PIA का खुसूसी तैयारा 18 टन सामान लेकर पहुँचा है। इसमें 15 एक्सरे मशीनें, 119 वेंटिलेटर्स, 200 थर्मल गन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा चंद दिनों में लेबॉर्ट्रीज में टेस्टिंग की सलाहियत को मजीद बढ़ाया जाएगा। PTV न्यूज़ से ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबर। यहाँ वक्त एक ब्रेक का।